गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है एसएससी जीडी में जो मैथ से पूछे गए जो प्रश्न है उसी से रिलेटेड क्लास करने वाले, ठीक है। और यह जो क्लास 8 है, ध्यान दीजिएगा, यह जो है क्लास 8, ठीक है। और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे हैं रीजनिंग के, मैथ के, जीके, जीएस के, सब जो है आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। कम करना, जैसे ही क्लास खत्म होगा आप जाके देखना, ठीक है। क्लास करने में आपको मजा आएगा, जरूर मजा आएगा। मैथ रीजनिंग जरूर देखो, समझ में बिल्कुल आएगा, ठीक है। और उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लास का लिंक दे रखा है। सोचो फुल टू फुल क्लास है, आप जाके जरूर से जरूर देख लो, ठीक है। चलिए आज का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। और आप लोग एनर्जेटिक हो जाओ, क्लास स्टार्ट करने से पहले एनर्जी से भरपूर होना जरूरी है यार, तब जाके क्लास करने में मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए, यह मैथ क्लास है तो आज का क्लास बहुत धमाकेदार होने वाला है, ठीक है। आप पहला प्रश्न देखो, इसी से आपको फील हो जाएगा, ठीक है। रोहित, मोहित तथा सुमित अकेले अकेले एक कार्य को क्रमशः 8 दिन, 14 दिन तथा 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। वह तीनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? Rohit, Mohit and Sumit alone can complete a work in 8 days, 14 days, 20 and 21 days respectively. In how many days they all together can complete the same work? जल्दी कीजिए। अगर यहाँ पे, ठीक है, पूछा जा रहा है कि 8 दिन, 14 दिन, 21 दिन में अलग अलग कर रहा है, तो दोनों तीनों साथ मिल जाए तो कितना समय लेगा? आप जल्दी से इसे बनाओ, लेट बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। लेट नहीं करना है आपको, ठीक है। और एक मैंने तरीका बताया है आपको, मैं बार बार बोलता हूँ कि वह तरीका से बनाओ तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसे बनाते हैं, देर बिल्कुल भी नहीं करते। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि रोहित, मोहित, सुमित, ठीक है। तो पहला काम करो, पहले 8 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 8 पहले लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पे 14, फिर 21, ठीक है। यह तो उनके द्वारा दिया गया, ठीक है। जब इस तीनों का एलसीएम निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब इस तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, यहाँ पे 168 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 168 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, यह जो 168 है यह मेरा कुल काम निकला। ध्यान दीजिएगा, यह कुल काम, टोटल काम जो करना है, क्लियर। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि 8 को अगर इससे भाग दे तो कितना बार में? 21 बार में लग जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब 14 एकम 14 और 14 दूनी क्या हो गया? 28, ठीक है। अब 21 से 8 बार में, तो यह जो निकला यह क्या निकला? यह एक दिन का काम निकला। मतलब 8 जो है, ठीक है, 8 करने का मतलब यह जो रोहित है, रोहित को ही ना 8 लिखे हैं, ठीक है। तो सीधा यह जो है 21 दिन में काम, मतलब 21 जो है, ठीक है, एक दिन में 21 काम करेगा। यह जो एक दिन में 12 काम करेगा, यह जो है, ठीक है, एक दिन में 8 काम करेगा। तीनों का निकल गया भैया एक दिन का काम, ठीक है। तो अब तीनों को जोड़ दो कि कितना एक दिन में काम करेगा। 8 2 10, 1 11, 2 1 3 1 4, 41, ठीक है। अब यह एक दिन तीनों मिलकर करता है, लेकिन टोटल काम उसको कितना करना है? 168 करना है ना। तो सीधा 168 में अगर 41 से भाग दे तो क्या ऑप्शन आपको दिख रहा है? आई थिंक सो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 168/41 दिन में, क्लियर। अगला प्रश्न, 5, 10 तथा 20 का महत्तम समावर्तक क्या है? व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 5, 10, 20? बहुत बहुत को तो लग रहा है यार कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बट मैं इसके ऊपर ट्रिक दूंगा, ध्यान देना, इसके ऊपर ट्रिक दूंगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन डाला हूँ, ठीक है। ट्रिक देने वाला हूँ, ठीक है। अब जिन बच्चों से बनता है, ठीक है, बनाओ, नहीं तो ट्रिक देखो, ओके। चलिए इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख ले 5, 10, 15, तो एक काम करें, आखिर एचसीएफ होता क्या है, ठीक है। जो इसमें 5 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5 है, 10 है, 20 है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, क्या कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एचसीएफ जब निकाल रहे तो 5 जो छोटा संख्या है उसे उठा लो। छोटा संख्या इसमें क्या है? 5 है, ठीक है। अब ध्यान दो पहले कि 5 से 10 लग रहा है, हाँ लग रहा है। फिर यह जो है 5 से 20 लग रहा है, हाँ लग रहा है। तो सीधा मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा? यहाँ पे सीधा मेरा 5 ही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन ए जो है मेरा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो अगर क्लास में मजा आ रहा है, अगर यह ट्रिक पसंद आया तो एक काम करो, जाके जल्दी से जाके नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस हो, ध्यान देना, जो भी नया वीडियोस हो उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले लॉन्चर पे आ जाएगा। ध्यान देना, सबसे पहले आप देख सकते हो और इस चीज़ का लाभ उठा सकते हो। इसलिए एक काम करो, जाके सब्सक्राइब कर दो अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखना चाहते हो तो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। और क्लास करने में गारंटी दे तो आपको मज़ा आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। एक थैले में सफ़ेद तथा पीली गेंद क्रमशः 7:11 के अनुपात में है। यदि कुल गेंदों की संख्या 108 है तो पीली गेंद कितनी है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ओके। ए बैग कंटेन्स, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, एक ए बैग कंटेन्स व्हाइट एंड येलो बॉल्स इन द रेशियो 7, रेशियो 11 रेस्पेक्टिवली। इफ द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज 108 देन हाउ मच इज द येलो बॉल? इसमें आपको पीला बॉल जो है उसे निकालना है, जल्दी से निकालो, ठीक है। देर बिल्कुल नहीं मत करना, ओके। चलिए इसे बनाते हैं, देरी बिल्कुल भी नहीं करते। चलिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 7:11 है, तो एक चीज़ बताना, 7:11 है, तो भैया 7 जो गेंद होगा वह क्या होगा? उजला वाला होगा, और 11 जो होगा पीला वाला होगा, ठीक है।
ओके क्लियर, यहाँ क्रमशः है कहने का मतलब वही हो गया, आप समझ गए होंगे यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या समझना, जब टोटल बॉल मेरे को यहाँ मिल गया, ठीक है, तो एक काम करो, 108 है, यह भी टोटल है, और इस दोनों को जोड़ देंगे 11 और 17, तो यह भी टोटल गेंद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 18 यहाँ पे हो गया, इस दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, और यहाँ पे यह जो है 108 है। एक चीज़ बताना, 18 और 108 दोनों तो बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अनुपात है, तो भैया एक यहाँ पे टोटल 18 अनुपात हमको मालूम हुआ, तो पहले एक अनुपात का मान निकालेंगे, ठीक है। इसका नियम होता है यूनिटरी मेथड या एक नियम बोलो, उसमें एक अनुपात निकालना पड़ता है। तो एक अनुपात निकालने के लिए 108/18 से कर देंगे, या सीधा आप 18 से भाग दे दो, वो भी सही है, ठीक है। 6 हो गया, तो एक अनुपात का मान 6 हो गया, या जो आपको एक अनुपात यहाँ जो इस्तेमाल हम करेंगे वह इसका वैल्यू 6 हो गया, क्लियर। अब एक चीज़ बताना, येलो बॉल की बात करें, येलो मतलब उजला गेंद, उजला गेंद के लिए क्या है, 11 है ना, क्या है 11 है। एक चीज़ ध्यान देना, 11 है, 11 अनुपात हो गया, एक अनुपात का मान 6 है, तो 11 अनुपात का कितना होगा, तो भैया 11 गुना 6 66 हो गया। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, क्लियर, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ओके। अगर यह क्वेश्चन पसंद आया, एक काम करो, जाके लाइक कर दो, बिल्कुल फ्री है, कंजूसी मत करना, जाके लाइक मार दो, ठीक है, लाइक कर दो, ओके। क्लास करने में मज़ा आ रहा है, ताकि आप लोग सपोर्ट करोगे तब जाके हमको भी क्लास करवाने में मज़ा आएगा, इसलिए जाके लाइक कर दो, ठीक है, सोचो मत। नीचे दी गई तालिका विभिन्न कॉलेज के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिल लेने वाले छात्रों की संख्या दर्शाती है। द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन डिफरेंट कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस। तो यह जो है आपका कॉलेज यहाँ पे दिख रहा होगा, क्लियर। कॉलेज के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा कौन कौन सा कोर्सेज है, ठीक है। अब यह तो डायग्राम मेरा क्लियर है, या कह सकते हो मतलब एक डेटा कह सकते हो, डेटा मेरे पास है। अब पूछा क्या जा रहा है, कॉलेज C3 तथा C4 में दाखिल लेने वाले छात्रों की कुल संख्या में क्या अंतर है, अंतर निकालना है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन कॉलेज C3 एंड C4। तो जल्दी से एक काम कीजिए, आप निकालिए दोनों के बीच का अंतर, ठीक है। तो कॉलेज मतलब C3, यहाँ कॉलेज यह हो गया, C4 हो गया, ठीक है। और इसमें क्या अंतर कहा जा रहा है, एक काम करो, इसको आप जोड़ दो, ठीक है, और इसको जोड़ दो और घटा दो, ठीक है। तो चलिए वही काम करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, पहले इस वाले को जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 8 5 13, 8 5 13 4 17 18 19, ठीक है। यहाँ पे एक बच गया, और यहाँ पे 12 8 20 1 21 5 26, ठीक है। 26 7 13 33 हो गया। तो यहाँ C3 का क्या निकला, मेरा 36 निकला, ठीक है। अब अगला वाला को ठीक इसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पे 5 2 7 6 13 हो गया, ठीक है। बचा 1 12 1 13 7 20 5 25 7 3 7 5 12 32, ठीक है। अब अंतर दोनों का निकाल दो, मतलब घटा दो, तो यहाँ 6 हो गया 16 हो गया। तो भैया इसका सही आंसर क्या हो गया, ध्यान देना, इसका सही आंसर ऑप्शन है, क्लियर, 16 आ गया, ओके। चलिए अगला प्रश्न, एक राशि पर 5वें वर्ष में दम इस क्लास का सबसे धमाकेदार क्वेश्चन मेरे को यही लगा, ठीक है। विश्वास नहीं मानोगे, एक बार देख लो। एक राशि का 5वें वर्ष में 1200 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, और ब्याज का संयोजन जो है वह वार्षिक किया गया है। यदि वार्षिक ब्याज दर 22.5% है, तो छठे वर्ष में ब्याज क्या होगा। ऑन अ सम द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फिफ्थ, ध्यान दीजिएगा, फिफ्थ में यहाँ FITH हो गया, F छूट गया है इस जगह पे, ठीक है। तो फिफ्थ ईयर इज ₹1200 इंटरेस्ट कंपाउंडेड annually if the rate of interest per annum is 22.5%, then what will be the interest in the 6th year। कहने का मतलब 5वां जो है साल उसमें इंटरेस्ट इतना है, तो भैया उसके अगले साल में कितना इंटरेस्ट होगा, ध्यान देना, उसके अगले साल में कितना इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें समझाने का पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आपको मैं सिंपल बता दूंगा कैसे इसे बनाना है जल्दी से, ठीक है। चलिए जल्दी से आप लोग बनाइए इसे, ओके, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्लियर। तो चलिए इसे आपको बना के दिखाते हैं, देरी नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1200 रुपया जो है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 5वें साल का है, ठीक है, ध्यान देना, 5वें साल, ओके। अब यहाँ है क्या कि छठा का निकालना है। तो एक चीज़ बताना, यह 1200 है, यह 1200 तो मेरा ब्याज रहेगा ही, ध्यान देना, 1200 जो है यह ब्याज लगेगा ही, ठीक है। अब इसका जो 22% है, ध्यान देना, इसका जो 22% जो निकलेगा, ध्यान देना, इसका जो 22% जो निकलेगा उसको अगर इसी में जोड़ देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, मतलब छठा वर्ष का जो है वह ब्याज हमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एक काम करो, इसका 22.5% निकाल दो और इसमें जोड़ दो। तो अगर यहाँ पे प्रतिशत निकालते हैं तो भैया 100 से गुना भी करना पड़ता है, यह गया और 2 5 6 10, 2 छक 12 और यहाँ 5 चौक 20, 5 25, ठीक है, और 6 5 30 हो गया, यहाँ पे 6 चौक 24, 25 26 27, यहाँ 270। अब यह जो है मेरा
ब्याज निकल गया और मैंने क्या बोला 1200 में इसे जोड़ देना है, तो 12 दो 14, 1470 दोनों को अगर जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि इस दोनों को अगर जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे मेरा 1470 मतलब ऑप्शन बी 1470 मेरा सही आंसर हो गया। ठीक है, अगर यह क्लास मज़ा आ रहा है करने में, जाके शेयर कर दो, ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब कहोगे फ़ायदा क्या है, तो पहले शेयर करके आओ तब मैं बताता हूँ, क्योंकि शेयर देखने से लग नहीं रहा आप लोग शेयर कर रहे हो। ठीक है, इसलिए पहला काम करो, आप जाके शेयर कर दो, ज़्यादा बच्चे को फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ भेजना चाहते हो भेजो, सबको शेयर करो। अब चलिए बेनिफिट सुन लीजिए। एक टॉपिक वाइज क्लास आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, एक हफ्ता के बाद से हो सकता है वह क्लास आपको मिलेगा। ठीक है, अब चाहे अल्टरनेट मिले जैसे मिले, टॉपिक वाइज क्लासेस करके एक आपका क्लास चलने वाला है। अब पूछोगे इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है भैया, एक चीज़ बताना, अगर आप लोग जीके जीएस की बात करें, ठीक है, उसमें होता क्या है कि किसी एक के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कहीं पे पवित्र स्थल, ठीक है, पवित्र स्थल में बहुत सारा, आपको पता है क्या कि ऑल ओवर द इंडिया बहुत सारे पवित्र स्थल हैं, मंदिर वगैरह हैं, घूमने लायक बहुत सब चीज़ें। ठीक है, आपको हर एक चीज़ का टॉपिक देखने को मिलेगा। साइंस में एसआई के ऊपर मिलेगा। ठीक है, ये कोई भी टॉपिक उठा लो, स्टेडियम हो गया, स्टेडियम से संबंधित प्रश्न हो गया, भारत के प्रथम से संबंधित। कहने का मतलब यह मेरा मोटो है क्या कि आपको डेली वह टॉपिक वाइज क्लास देखना है, चाहे वह 1 घंटा का क्यों ना हो। आपको करना क्या है, क्या कि सिंपली जो है वह क्लास देखना है, और गारंटी देता हूँ अगर वह क्लास देख लिए और पूरा याद कर लिए क्वेश्चन को, तो उस टॉपिक के ऊपर अगर एक भी क्वेश्चन आया आपका 1 नंबर फिक्स है। इसलिए इसका फ़ायदा उठाओ और शेयर करो, जाके ज़्यादा बच्चे को जुड़ाओ और खुद जुड़ो। ओके, इसलिए बोल रहा हूँ बेनिफिट उठाओ भाई, बेनिफिट उठाओ। एक राशि 8 वर्षों में साधारण ब्याज से स्वयं का 5 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ए सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स इटसेल्फ इन 8 years एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट? जल्दी बनाओ। ओके, जल्दी से बनाओ, इसमें बिल्कुल भी देरी मत करना। ओके, और इसका जो फॉर्मूला के थ्रू जो बनाते हुए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, इसलिए अभी उस वक्त शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, अब जो मैंने शॉर्ट ट्रिक समझा दिया है मैं उसी का यहाँ इस्तेमाल करूँगा। टेंशन ना लें, जिन बच्चों ने मतलब जो बच्चे नहीं देखे हैं तो वह भी देख के समझ जाएंगे, ऐसा शॉर्ट ट्रिक है। नहीं तो आप पहले वाला क्लास जरूर से जरूर करो, क्लास करने में आपको मजा आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक मतलब राशि है या 1 रुपया कह सकते हो। ठीक है, क्या है, 8 वर्ष में साधारण ब्याज के दर से 5 गुना हो जाता है। एक चीज़ ध्यान देना, 5 गुना हो जाता है। इसमें कहीं लिखा हुआ है कि ब्याज 5 गुना हो जाता है। ठीक है, ध्यान देना, अगर कहीं पे लिखा हुआ है ब्याज 5 गुना तो उसका वह अलग क्वेश्चन हो गया, सिर्फ लिखा हुआ है 5 गुना हो जाता है, तो कहने का मतलब वह जो रुपया है खुद 5 गुना हो गया। तो एक चीज़ ध्यान देना, 5 गुना में, ध्यान से समझना, 5 गुना में 1 गुना तो खुद होगा, क्योंकि वह खुद 5 गुना हुआ है, तो कहने का मतलब 1 गुना खुद होगा। ध्यान से समझना, 1 गुना क्या हुआ, खुद होगा, तो अब मेरे पास बचा कितना, 4 गुना बचा। ठीक है, तो चलिए अब जो है, अगर 1 को हम 100% मान लेते हैं या 5 को 500% मान लेते हैं। ठीक है, क्या मानना है, 500% मान लिए। ठीक है, अब भैया इसमें मैंने क्या बोला, 1 गुना तो गुल हो गया, 1 गुना खुद है। ठीक है, मतलब 100% हुआ खुद है। ठीक है, अब कहा फिर मेरा बढ़ोतरी कितना हुआ है, 4 हुआ है, मतलब 400%। तो भैया यह 400 ही प्रतिशत जो है ना 8 साल में बढ़ा है ना, यही 400 है ना, तो सिंपली करो क्या, इसको 8 से भाग दे दो, 8 5 40, 50 हो गया, 50% सही आंसर। क्लियर, ऑप्शन ए क्लियर, सही आंसर हो गया। नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लो। ओके, और उससे भी समझ में नहीं आया तो एक काम करो, आप कमेंट कर दो। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 4:3:2 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन 15 इट मीन्स 1536 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 4:3:2। इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 1536 सेंटीमीटर क्यूब, देन व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड? आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, आप जल्दी से करो, इसमें देरी बिल्कुल भी मत करना। ओके, A to Z फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। ठीक, जल्दी करो। ठीक है, बस फॉर्मूला है इसमें और कुछ नहीं, फॉर्मूला से आपका आराम से बन जाएगा, इसलिए आप बेफिक्र बनाओ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला है। ओके, चलिए आपको बताते हैं यह बनेगा एक्चुअली में कैसे, ज़्यादा देर नहीं लेते हुए। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे 4:3:2 है, तो भैया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यही तीनों है मेरा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा आयतन दे दिया है, मतलब वॉल्यूम दे दिया है।
तो अब करें तो क्या करें, तो चलिए एक काम कीजिए, वॉल्यूम बराबर होता क्या है, ठीक है, ध्यान देना, वॉल्यूम या आयतन बराबर, ठीक है, मैं भी बराबर लिख देता हूँ, मतलब आयतन हो गया, लंबाई हो गया गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यह होता है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे 1536 है, तो चलिए 1536 इस साइड लिख दिए, कोई दिक्कत ठीक नहीं। अब यहाँ पे 4 3 2 बोला जा रहा है, तो एक काम करो 4x मान लो, ठीक है, ये डरना मत x से, ज़्यादा कुछ लंबा क्वेश्चन नहीं होने वाला है, ठीक है। अब इस सब को गुना कर दो, ठीक है, तो 4 तिया 12, 12 दूनी कितना हो गया 24, और 24 के साथ यहाँ क्या लग गया जनाब, x³ लग गया, अब बराबर 1536, ठीक है। अब एक काम करो, जब 24 को इस साइड भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, ठीक है, तो 24 से अगर 1536 को अगर हम काटे तो कितना बार में कट जाएगा, 64 बार में कट जाएगा, ध्यान देना 64 बार में यह कट जाएगा, तो x³ बराबर मेरा क्या निकला 64 निकला, ठीक है। अब क्यूब को उस साइड भेज देंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा, कहने का मतलब यह जो 64 है जनाब, देखिए अब इस प्रकार से हो जाएगा, कहने का मतलब ऐसे हो जाएगा, ओके, क्यूब रूट आप पढ़े होंगे। अब 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4 होता है, तो x का वैल्यू 4 निकल गया, तो यहाँ 4x 3x 2x माने थे, ठीक है, तो जहाँ जहाँ x माने हैं सब में 4 को बैठा देंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लें, तो मैं इसे हटाता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 मेरा आया, तो भैया यह जो 4 था 4 चौक 16 हो गया, यह जो 3 था 4 तिया मेरा क्या हो गया, 1 मिनट 16 था, यह 4 तिया 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यह मेरा निकल गया भैया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई, बस यही फॉर्मूला है, ओके। इंग्लिश वाले बच्चे लंबाई मतलब L से लेंथ और ब्रेड्थ B से है, ठीक है, आप समझ लेना, हाइट H से है। अब यहाँ पे 2 से गुना कर देना है, हो गया, और लंबाई भैया 16 है, 16 गुना 12 हो गया मेरा, ठीक है, प्लस मेरा उधर 12 है, ठीक है, 12 गुना 8 हो गया, अब प्लस यहाँ पे 8 गुना 16 हो गया, ठीक है, थोड़ा सा आपको हो सकता है नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अब 12 से अगर 16 में गुना करें, ठीक है, तो 12 छो कितना होता है 72 होता है, चलिए यहाँ ऊपर में थोड़ा सा यहाँ नीचे ही लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है, 12 छो कितना हो गया 72 हो गया, 7 रह गया, 12 7 19 192 हो गया, क्लियर। अब प्लस 12 8 96 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 128 हो गया, क्लियर। अब सबको जोड़ दें, तो यहाँ पे 6 2 8 8 16 हो गया, एक रह गया 12 12 9 21 1 22, ठीक है, 12 9 21 1 22 22 10 हो गया 32 9 41, ठीक है, 416, और यहाँ 2 से गुना हो जाएगा, तो भैया 832 हो गया। ऑप्शन ए आपको दिख रहा है, इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो गया, क्लियर। फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, ओके। तो अगर आप लोगों में से कोई नेवी एमआर के बच्चे, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों में से कोई नेवी एमआर के बच्चे हैं तो हमारे चैनल पे जो है सुबह के 8 बजे वह क्लास करवाया जाता है, मतलब नेवी एमआर का, ठीक है। अगर आप लोग का कोई दोस्त वगैरह या घर में कोई हो तो उनको इन्फॉर्म कर दो यार कि नेवी एमआर का क्लास चल रहा है, अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो वह क्लास को सुबह 8 बजे जरूर से जरूर देख ले, क्लियर, सुबह 8 बजे जरूर से जरूर देख ले, और भी क्लासेस करवाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो, क्लास करने में मजा आएगा, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, वरुण 75 वस्तुएं 3150 रुपये की खरीदता है और उनको 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचता है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। वरुण वाई 75 आर्टिकल्स ऑन ₹3150 and sells them at a profit equal to the cost price of 15 articles. What will be the selling price of an article? बस ज़्यादा कुछ नहीं, वही लाभ हानि है, बस थोड़ा सा इसमें हल्का सा घुमा दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज करो, और कुछ नहीं है इसमें, बस वही बात है। और यार लाइक तो बिल्कुल भी नहीं, इक्का दुक्का 4 5, बस इतना में क्या होने वाला है यार, इक्का दुक्का में कुछ नहीं होने वाला यार, जाके बढ़ाओ लाइक को, ठीक है, शेयर करो यार, शेयर वेयर कर नहीं रहे हो, इसी से पता चल जाता है, जब ज़्यादा बच्चे देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि यार कि हाँ लाइक शेयर हो रहा है, शेयर वगैरह नहीं किया ना लाइक किया, क्या फ़ायदा, जाके कर दो, बिल्कुल फ्री है यार, सोचते क्या हो, कंजूसी मत करो। तो चलिए यहाँ पे सिंपली इसे बनाना कैसे है समझ लेते हैं। यहाँ पे 75 वस्तु है, उसको जो है 3150 रुपये में खरीदता है, ठीक है, लेकिन फ़ायदा कितना होता है, 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर फ़ायदा होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस या सीपी जिसको बोलते हो। तो एक काम करो, यहाँ पे सीपी तो दिया हुआ है, लेकिन कितना वस्तु का है, 75 वस्तु का है, तो एक काम करो पहले एक वस्तु का निकाल लो। तो चलिए एक वस्तु का निकालने के लिए यहाँ पे 3150 जो है इसमें 75 से भाग दे देंगे, ठीक है, 3 से काट दो, 25 बार में हो गया, 3 और 0 और 5 हो गया, और भैया 25
30 चौक 100 और 25 दूनी 50, 42 हो गया रुपया एक वस्तु का। 42 कितना, एक वस्तु का। तो देखिए 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ बराबर मेरा निकल गया, क्योंकि यहाँ पे एक वस्तु का 42 है। अब इसको 15 से यहाँ पे गुना कर दें तो वह मेरा क्या होगा, लाभ होगा। चूंकि लाभ जो है क्रय मूल्य के मतलब 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, इसलिए 15 से गुना कर रहे हैं। तो चलिए 15 को इसमें अगर गुना कर दे तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है। 15 चौक 60 63, मतलब 630 रुपये इसको क्या हुआ है, फायदा हुआ है। क्या हुआ है, फायदा हुआ है, ठीक है। तो अब एक बात बताना, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, क्या कि सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मतलब एक, ध्यान देना, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कि भैया एक वस्तु को कितना रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो पहला एक काम करो, 3150 रुपये में खरीदा, 630 रुपये फायदा हो रहा है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, इस दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। चूंकि 630 रुपये फायदा हुआ है बेचने के बाद ही हुआ है ना जी, तो इस दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। सिंपली यहाँ पे अगर जोड़े, आपको फॉर्मूला भी पता होगा, यहाँ हमको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो यह क्रय मूल्य हो गया या कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। अब प्लस प्रॉफिट या तो लाभ जिसको बोलते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य मेरा निकलेगा या नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दोनों को जोड़ दो। चलिए यहाँ पे जोड़ देते हैं, यहाँ 0 हो गया, 5 3 8 हो गया, 6 1 7 हो गया, ठीक है। यह मेरा क्या विक्रय मूल्य हो गया। अब टोटल सामान भैया कितना बेच रहा है, 75 बेच रहा है, तो चलो 75 से इसको भी भाग दे देते हैं। इससे क्या होगा, एक वस्तु का जो प्राइस है वह निकल के आएगा। ध्यान देना, एक वस्तु का प्राइस निकल के आएगा, ठीक है, मतलब कितना में बेचा है। चलिए यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से पहले चलिए 5 से कर लेते, ठीक है। 5 से हो गया 1 मिनट, 5 2 5 एकम 5 और 15, ठीक है। अब यहाँ 5 5 7 35 35 36 37 25 25 5 6 30, ठीक है। अब देखिए और 3 से 7 5 12 6 18, 3 से कट जाएगा, 3 5 15 हो गया। और यहाँ पे 3 3 3 दूनी 6 हो गया, 6 1 7, 3 5 15 और 3 दूनी 6, 252 हो गया। अब एक काम करो, 252 बटे 5 को यहाँ आप सिंपली डेसिमल में निकाल दो, 5 25 हो गया, 5 25 हो गया, और यहाँ पे 0 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, मतलब 50 रुपया 4 पैसा पे बेचा है। कहने का मतलब ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया, 50 रुपये 4 पैसे पे सामान को बेचा है। क्लियर। अगला प्रश्न, 3 गुना 1500 भागा 40 प्लस 5 भागा 2/7 ऑफ 70। जल्दी से बनाओ यार, ऑफ मतलब यहाँ का हो गया, ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए। आप जल्दी करो, ओके। मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आई थिंक 2-3 करवा दिए भी होंगे, में भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप जल्दी से बनाओ, बोर्ड मार्क्स के रूल पे यह आधारित है। सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण जिसको बोलते हैं, ठीक है, सरल करना, आप उसको जल्दी से बनाओ, ठीक है, लेट बिल्कुल भी नहीं। और इसमें खैर देर तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें लेट करना ही नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो देखिए पहला काम यहाँ ऑफ का होगा। चलिए मैं बार बार आपको बताता हूँ कि जब भी करो तोड़ तोड़ के करो, ठीक है। पहला काम ऑफ या का बोर्ड मास पढ़े होगे, तो बी ब्रैकेट के बाद क्या आता है, ऑफ या का। तो इस दोनों को अगर काम करो, कहने का मतलब 2/7, और चलो यहाँ 70 ही कर देते हैं, तो यहाँ 10 बार में कट गया, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे इतना गो को अगर सॉल्व किए, ध्यान देना, मेरा 10 आया। अब भैया किसका काम है, अब भाग का काम है। तो चलिए एक काम यहाँ ध्यान दीजिएगा, 10 तो याद रख लीजिएगा कि भैया इस जगह पे मेरा 10 आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पे भी भाग है और 5 और 10 के बीच भी भाग का काम हो रहा है। चलिए पूरा नोट ही कर लेते हैं। 3 गुना 1500 भाग को गुना में बदलने के लिए 1/40, ठीक है। अब प्लस हो जाएगा, और 5 गुना 1/10, क्लियर। अब 5 से यह 2 बार में कट गया, यह ख़त्म, और हाँ 2 दूनी 4 से तो लग रहा है यह कट नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 सती 14, 1 15 2 5 6 10, 75 हो गया। चलिए यह नहीं कटेगा, सिंपली इसका भिन्न का जोड़ आप निकाल लो, ठीक है। तो भिन्न का जोड़ अगर इसका निकाले तो चलिए यहाँ पे 75 से अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 दूनी 150 हो गया, और 225 मेरा बटा 2 निकल के आया। क्लियर। अब यहाँ बचा क्या है, 1/2 है। तो चलिए इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, और यहाँ 2 का 2 रह गया, 225 + 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 226/2 मेरा इसका भिन्न निकला। बट आप कहोगे सर यहाँ तो आंसर दिख ही नहीं रहा है, बस यही तो है आपको फंसाने के लिए। आप फिर से इसको पूरा सॉल्व करोगे, बोलोगे फिर भी आंसर नहीं मिल रहा है, यह कुछ नहीं है, बस एक चाल है। अब कहोगे क्या भिन्न का रूल क्या होता है, क्या कि भैया यह जो भिन्न है, अगर ऊपर नीचे दोनों, ध्यान देना, ऊपर नीचे दोनों अगर एक ही अंक से गुना करेंगे तो सब भिन्न बराबर होता है। तो एक चीज़ देखो, सब में 4 है, तो कहने का मतलब सब में 2 से उसने गुना कर दिया, ठीक है। तो यहाँ 2 दूनी क्या हो गया, नीचे 4 हो गया, और ऊपर 26 दूनी 52, 452। अब बताना आंसर दिख रहा है,
आंसर दिख रहा है कहीं? तो आई थिंक सो यहाँ पे मिस्टेक है, ध्यान देना, यहाँ पे मिस्टेक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 452। ओके, 452/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। क्लियर? चलिए यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन। राम, सीता और सलमा एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 16,000 रुपये, 22,000 रुपये तथा 18,000 रुपये निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 26,600 रुपये है तो राम का हिस्सा क्या है? राम, सीता एंड सलमा स्टार्ट बिजनेस विथ ₹16,000, 22,000, 18,000 respectively. If the profit at the end of the year is ₹26,600, so what is the राम्स शेयर? ठीक है, राम्स का हिस्सा, सॉरी राम का हिस्सा आपको निकालना है। जल्दी करो, इसमें देरी बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है यह। ओके, चलिए जल्दी कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, चलिए आपको बताते हैं क्या कि कैसे बनेगा। ओके, यह जरूरी है और यह जो शायद आई थिंक सो 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैंने आपको करवा दिया है। ओके, इसलिए चलिए इसे बनाते हैं। एक चीज़ ध्यान देना, पहले मैंने क्या बोला था, सभी का रेशियो निकाल लो। ठीक है, चलिए रेशियो निकाल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 16 हो गया, 1000 हो गया, 22, यहाँ 1000 हो गया, यहाँ 18, 1 2 3 हो गया। ठीक है, हो सकता है रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम सेम मेरे को लग रहा है जैसा, थोड़ा मोड़ा का डिजिट का अंतर। ठीक है, यह कट गया, यह कट गया, यह कट गया। ठीक है, और कुछ कटेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, यह तीनों जो है एक ही पहाड़ा से कटना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक 2 से कट रहा है। ठीक है, 2 8 16, यहाँ 2 11 बार में 2 9 18। ठीक है, यह मेरा 8:11:9 करके निकल गया। ठीक है, अब कह रहा है वर्ष के अंत में इतना कमा रहा है तो भैया राम का हिस्सा। तो एक चीज़ बताना, 26 यह हो गया। क्लियर? अब एक चीज़ बताओ, मैंने क्या बोला है, नीचे टोटल से भाग देंगे। टोटल से भाग देंगे, टोटल से क्यों भाग देंगे? क्योंकि एक रेशियो निकालना है। यहाँ पे टोटल मेरा जोड़ देंगे, टोटल रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, अभी मैंने ऑलरेडी बताया टोटल रेशियो मेरा हो जाएगा, बट उसको अगर भाग दे देंगे तो एक रेशियो का वैल्यू निकल जाएगा। तो कितना, 11 9 20 8 28 हो गया। 28 अगर इसे भाग दे दे कितना हो गया, एक रेशियो का वैल्यू निकल गया। क्लियर? अब मेरा इसे काटेंगे नहीं अभी, बस हो गया, मेरा एक रेशियो का वैल्यू निकल गया। ठीक, अब कहा जाए राम, तो राम का हिस्सा क्या है भैया यहाँ पे? तो राम देखिए, राम का हिस्सा यही 8 है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे 8 से गुना कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे 4 से 4 दूनी 8 और 7 चौक 28। ठीक है, और 7 21 देखिए, यहाँ से हाँ कट जाएगा, तो 7 यहाँ 21 हो गया। ठीक है, और 7 8 56, यहाँ 38 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 0 0 हो गया, 35 दूनी यहाँ पे 76 मेरा हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे सही आंसर मेरा क्या हो गया, ऑप्शन डी। याद कर लीजिए, सॉरी ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, क्लास एंड हो गया है। आप एक काम करो, जल्दी से जाके जो है रीजनिंग, मैथ वगैरह, जीके वगैरह का क्लास जाके देखो। इसी तरह का क्लासेस, दमदार क्लासेस, इसलिए नीचे प्लेलिस्ट में जाके देखो। ठीक है, दम धमाकेदार क्लास है। ठीक है, ओके। और उसके साथ ही आपको टाइमिंग का पता होगा कि SSCG का क्लास जो है रात के 8 बजे होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। सिंपली आप करें क्या, रात के 8 बजे पक्का जुड़ जाए। ओके, तो चलिए, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप सिंपली वहाँ क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ जो है PDF मिल जाएगा, और A to Z PDF मिल जाएगा। आज तक मैंने जितना क्लास करवाया, इसलिए जाकर शेयर करना, बहुत ही बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है। ओके, उसके साथ अगर लिंक काम नहीं कर रहा है टेलीग्राम का, आप सिंपली सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे जा करके ग्रैब स्टडी। ठीक है, ध्यान देना, स्पेलिंग यही रहेगा ग्रैब स्टडी। ओके, और यह लोगो आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का आपको देखना है, बस वहाँ ज्वाइन कर लेना, वहाँ PDF डाउनलोड कर करके आप उसका फ़ायदा उठाओ। ठीक है, चलिए आज का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। आप इसी तरह से लाइक शेयर और कमेंट करते रहें।